कहाँ 99 और कहाँ पर 93 पर आकर के हम गिर गए। मैं हूँ एक ड्रॉपर जो कि सेकेंड ड्रॉपर हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि मैंने क्या क्या गलती किया जिसकी वजह से मेरा इतना डिक्रीजमेंट मतलब इतना कम देखने को मिला। आप सबों को मेरा रिज़ल्ट भी पता चल चुका है और मैंने जो वहाँ कोटा में किन किन गलतियों को किया है इस ड्रॉप ईयर में। और जो ये वीडियो है ना, ये हर उस स्टूडेंट के लिए है जो वाकई में वो जेई की तैयारी करके एक अच्छा परसेंटाइल लाना चाहता है, और उन बच्चों के लिए भी है जो भाई जिनने गलती कर रखा है, जिनने ऐसा गलती किया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है क्रिस राज विक्रम और इसी तरीके का कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं इसी चैनल पर। एनआईओ से रिगार्डिंग भी हम इसी चैनल पर लाते हैं। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आप जो है मेरे नंबर चैनल पर मिलेंगे, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट के थ्रू भी मुझसे बात कर सकते हैं। तो आपको हम बता दें कि एलएन में पढ़ाई करने के लिए कितने सारे बच्चे जाते हैं कोटा। और कोटा ही नहीं, अब तो बहुत सारे जगहों जगहों पर इंस्टीट्यूट खुल गया है। सारे बच्चे इतना डेडिकेटेड होते हैं। शुरुआत में जब वो हम जब शुरुआत में ट्रेन से जब सफ़र कर रहे थे, थर्ड एसी में हम लिए थे टिकट, और वो भी पैसा एक्स्ट्रा दे करके थर्ड एसी में ही कटाए थे। 3000 रुपया लगा था, बट 1600 रुपये में 1400 रुपये का वो टिकट आता है और वो 3200 में मैंने ख़रीदा। और वो 5वां महीना था, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई के महीने में 28 तारीख को हमने अपना यहाँ से सफ़र को शुरू किया था और हम ट्रेन पकड़े भागलपुर में और चल दिए कोटा। मैंने सोचा नहीं था कि ये सारी चीज़ों का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर मुझे पहले पता होता, मुझे किसी ने पहले गाइड किया होता, पहले किसी ने मुझे बताया होता, किसी ने मुझे हाथ या उंगली या इशारा भी दिया होता कम से कम, तो शायद मेरी वो गलती ना होती। मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे अचीवमेंट कर रखे हैं, मगर वो अचीवमेंट आज इस अचीवमेंट के सामने कुछ भी नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो अभी का अचीवमेंट है ना, ये कुछ भी नहीं है, इससे तो कुछ होने ही वाला नहीं है। आपको अगर लगता है कि आप कोटा जाओगे या कहीं भी जाओगे और थोड़ा बहुत ही पढ़ोगे, कहने का मतलब है आप पूरा डेडिकेटेड रहोगे और अंतिम टाइम तक आप यही करोगे कि थोड़ा पढ़ने का प्रयास करोगे, सोचोगे कि हम ना 96 97 या फिर हम मार्क्स को जो है 300 में से आप 150 नंबर ला ले रहे हो, तो आप बिल्कुल गलत हो। उतना नंबर अगर आप ला रहे हो तो उससे आगे बढ़ो। आप 96 95 97 98 ये लाना बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि इतने परसेंटाइल में आपको फिर भी प्राइवेट ही देखना पड़ता है। इस परसेंटाइल पर भी आपको इधर उधर की कॉलेजेस अच्छे ढंग के नहीं मिलते हैं। एनआईटीज़ में आपको सीएस ब्रांच नहीं मिलता है, और ब्रांचेस जो चेंज करने का ऑप्शन है वो अधिकतम मैक्सिमम एनआईटीज़ जो है वो हटा रखी है। और वहाँ पे इतना तगड़ा माहौल है कि उस माहौल में या तो आप पूरे तरीके से ख़त्म हो जाओगे या पूरी तरीके से बन जाओगे। मगर मैं बीच में अटक के रह गया, जो ये परसेंटाइल आया। ये मैं बीच में अटकने का कारण है ये मेरी पढ़ाई, ये मेरी जर्नी, जो मैंने किया गलती, मैंने किन किन चीज़ों को दोहराया, मैंने किन किन चीज़ों को इग्नोर किया। देखो, मैं सेकेंड ड्रॉपर हूँ और मुझे बोरिंग लगने लगा है। अब इतना टाइम जब पढ़ोगे आप, तो आपको भी जेन्युइनली बोरिंग लगने लगेगा कि काफ़ी समय 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है। मतलब ये अब चौथा साल जा रहा है, क्योंकि मैंने 2 साल तो पढ़ा, फिर 1 साल ड्रॉप लिया, फिर ये सेकेंड ड्रॉप है और यही मेरा लास्ट ड्रॉप भी है। क्योंकि इसके बाद अगर ड्रॉप का सोचते हो तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ी करोगे, क्योंकि उसके बाद तुमको फिर प्लेसमेंट में दिक्कत होगा। वहाँ पूछेगा कि तुम इतना टाइम कर क्या रहे थे। तो इसीलिए आपको कभी भी थर्ड ड्रॉप के लिए नहीं जाना है। मेरी बहुत सारे स्टूडेंट से बातें होती रहती है, उनमें से मैंने 2 से 3 लड़के को ऐसा सुना है कि भाई मेरे आसपास फैमिली में कोई भी नहीं है और हम थर्ड ड्रॉप ले रहे हैं। तो ऐसी गलती मत करना, लाइफ ख़त्म हो जाएगा। मैंने खुद, मेरी जो भी परसेंट थी बोर्ड्स में, मुझे उस परसेंट के हिसाब से ही मुझे शायद फर्स्ट वाले में ही ले लेनी चाहिए थी कॉलेज, मगर आज हम इस चीज़ का गिल्ट फील ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ, तब भी हम जाकर के आपको बता रहे हैं। ड्रॉप लेना कोई एक नॉर्मल बात नहीं है। आप समझो, आप अपना उम्र का एक साल आप उसको दे रहे हो, उससे आउटपुट क्या निकले नहीं निकले
डज़न्ट मैटर, बट आप 1 साल उसको सेव करके आप अच्छे जगह पर दोगे, अच्छे कॉलेज में दोगे। अच्छे कॉलेज आपको यूँ ही मिल जाता है क्योंकि आप किसी भी कॉलेज में पढ़ो। देखो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो ब्रांड है, टैग है, वो एक अलग मैटर करता है। माइक्रोसॉफ्ट हर जगह जाती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईआईटी में ही जाती है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाती हैं। बट आप उसके लिए फ़ाइट करो, उसके लिए आप प्रयास करो कि उस कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले लें और वहाँ जाकर के अपनी पढ़ाई करें, क्योंकि शुरुआत में आपको बेसिक्स ही नॉलेज दी जाती है आपको कॉलेजेस में। तो इसलिए आपके लिए जो बेटर हो सकता है वो होगा कि आप कॉलेज के लिए ही जाएं। मगर ये मैंने बड़ा फॉल्ट किया, मेरे बोर्ड्स में अच्छे नहीं थे और मुझे एलन कोचिंग में एक बार पढ़ना था। मैं इसी लालच के चक्कर में मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया, ऐसा कहा जाए तो। हमने जब वहाँ शुरू में जब गए थे तो बहुत अच्छा माहौल था। अब लगा कि लाखों रुपये पैसे लगे हैं, ठीक है। मेरे को तो स्कॉलरशिप भी मिला था, सारा कुछ बन करके 60,000 के आसपास, 70,000 के आसपास मेरे को लगा था। अब देखो, वहाँ पे स्कॉलरशिप के साथ मैंने लिया था और मैंने अपनी पढ़ाई की जर्नी भी शुरू किया। शुरुआत के दिनों में मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ कुछ चीज़ों को चेंज करना चाहिए, जैसे कि रूम में अगर कंफर्ट नहीं हो रहा है तो उस कंफर्ट जोन में चले जाओ। अगर तुम्हें इधर टेबल नहीं अच्छा लग रहा है तो उधर लगा लो। अभी तुम क्या करो कि तुम मॉड्यूल वगैरह सॉल्व किए हो या नहीं किए हो, थोड़ा अलग से बुक लगा लो, उसके क्वेश्चन कर लो तो वो अच्छा रहेगा। और तुम और क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। मेरा तो सिर्फ मेंस ही था क्योंकि लास्ट अटैम्प्ट था। पहले तो मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ और भी बहुत कुछ फॉलो कर रखा था और मैंने यहाँ पर रह कर के भी, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता हूँ, मैं भी डिस्ट्रैक्ट होता हूँ और मुझे भी कुछ कुछ चीज़ें होती है जो हमें एक्स्ट्रा करिकुलम करनी होती है और हम करते भी हैं कुछ कुछ सीखने के लिए। कोई कोई अलग बुक भी पढ़ने लगते हैं। वो मैथ फिज़िक्स केमिस्ट्री ही नहीं होता है, वो जीवन का भी किताब होता है और उसे भी पढ़ना होता है, वो भी पढ़ते हैं हम। और बहुत सारी चीज़ें कि अभी यहाँ पर जो है ये खाना है, वो ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, रूम को चेंज कर देना। और वहाँ पर जो है कभी ये सोचना कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेना, वो लास्ट टाइम पर था। लास्ट टाइम मतलब कि 6 महीने के अंतराल में था कि ऐसा सोचना कि लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं। और फिर ये भी था कि वहाँ के जो कोचिंग के जो लाइब्रेरी हैं उसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो मेरा जो गलती था ना, वो सबसे बड़ा अगर गलती कहा जाए तो वो गलती हो सकता है कि हमारी जो गलती है वो वहाँ पर लाइब्रेरी जाना और दोस्त के साथ जाना। पहले शुरू में अकेले ही जाते थे, बैठते थे पीछे या मस्त पढ़ते थे लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। लाइब्रेरी मतलब ओपन लाइब्रेरी होता था, बस वहाँ गए बैठे और बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ना शुरू कर दिए। और वहीं पर और भी दोस्त लोगों को भी हमने इनवाइट करना शुरू कर दिया कि भाई तुम भी आओ, साथ में मिल करके पढ़ेंगे। तो वो लोग भी साथ में आने लगा। कभी कभी थोड़ी बातें हो जाती थी, मस्ती हो जाती थी और इस वजह से भी मेरे को वहाँ पर शुरुआत में तो कुछ टाइम तक बहुत अच्छा चला। फिर धीरे धीरे हम लोग बोरिंग होने लगा, मन नहीं करने लगा आने का। और फिर हमने जो है रूम भी चेंज करने लगे और रूम चेंज करके हम दूर ले लिए, 1 किलोमीटर दूर ले लिए, क्योंकि रूम आसपास मिल नहीं रहा था और बजट मेरा थोड़ा कम था क्योंकि उस टाइम पे यूट्यूब वगैरह भी नहीं कर रहे थे। बटन वाला फ़ोन लेकर के गए हुए थे, मेरा बटन वाला फ़ोन भी ख़राब हो गया था। फिर नया नया ही खरीदे थे और नया ख़राब भी हो गया जियो का। फिर दूसरा ख़रीदे थे, फिर उस फ़ोन को फिर रखे थे और बटन वाले फ़ोन से ही वो म्यूज़िक उसमें बजता था और उसमें तो वीडियोस भी चलता था, तो इसमें म्यूज़िक भी बजता था। तो म्यूज़िक तो खैर नहीं रखे थे, मगर हाँ इसमें वहाँ पर अपना क्या बोलते हैं उसको, रेडियो, एफएम रेडियो भी बजता था। तो उसी को सुन करके अपना आगे का करते थे। और दोस्त भी आता था, कोई कोई नशा वगैरह भी करता था, तो वो लोग भी आता था तो बुलाता था, चलो भाई चलते हैं। फिर आते हैं वहाँ से बैठते हैं। तो हमको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था इन सब सारी चीज़ों में और हम ना ही बोलते थे हमेशा। और किसी के भी कहते हैं कि किसी के भी इशारे पर हम नहीं रहते थे और किसी के भी कहने पर भी कहीं नहीं जाते थे। बोलते थे भाई अभी काम है, अभी पढ़ना है, ये वो। तो बोलता है हाँ भाई तुम टॉपर है ना, तो तुम तो पढ़ोगे ही। बोले हाँ भाई हम ठीक है यहीं पे, तुम जाओ, तुम मस्ती करके आओ, जाओ जो करना है करके आओ, फिर हम अभी मिलेंगे फिर, ठीक है। तो वो चला जाता था। खाना पीना को लेकर के भी दिक्कत होती थी, कुछ कुछ चीज़ें जो है बाहर से लानी पड़ती थी। और आप समझो कि मैंने जो शुरुआत के सालों में जो पढ़ाई किया था
उस टाइम पे भी हम ध्यान मतलब कि उस टाइम पे भी जो है हम खाना पीना खुद से ही बना लेते थे कभी कभी तो। फिर उसके बाद मेस वगैरह भी ज्वाइन किए थे, मगर वहाँ का जो मेस था 2500 में, उसके साथ 2500 में ही मेस था, उसके साथ हमको कुछ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी खरीद के खाना पड़ता था, ठीक है। नहीं तो फिर वो अंदर जाता नहीं था पेट के अंदर, ठीक है, गला से पार नहीं होता था, वैसा था वहाँ का खाना। मिठाई खरीद लिए, दूध खरीद लिए, गर्म कर लिए, तो इस तरीके से। और जो क्वेश्चन लगाने का जो वहाँ पर था, हम क्लासेस भी करते थे, बहुत अच्छा लगता था क्लासेस करना भी हम मेरे को। और क्लास हम एक दिन भी नहीं छोड़ते थे, और सुबह सुबह ही उठ करके सबसे पहले नहाना धोना, भगवान का आशीर्वाद लेना, सूर्य भगवान को प्रणाम करना, साइकिल लेना और निकल पड़ना अपने क्लास के लिए। और क्लास करके डायरेक्ट आते थे 1:30 बजे, और सुबह के जो फर्स्ट पीरियड में खाते थे कचौड़ी, और जो थर्ड पीरियड था उसमें समोसा खा लेते थे। उससे मेरा पेट में शांति रहता था और फिर दिमाग भी काम करता था। और बॉटल भी लेकर के जाते थे, जब ठंडा था तो बॉटल। और गर्मी इतना ज़्यादा वहाँ पे, अगर क्लासेस में हो तो एसी चलेगा, अगर क्लासेस में नहीं हो तो सिर्फ़ और सिर्फ रेगिस्तान वाला फ़ील हो जाएगा। बट रेगिस्तान है नहीं वहाँ, बट आपको फ़ील ज़रूर होगा। तो मेरा जो ड्रॉप ईयर क्यों ख़राब हुआ है, ये सारा फसाद का जड़ है कि मैंने जो अपना फोकस वाला टाइमिंग जो होता है, मतलब जिस टाइम हम पढ़ रहे होते हैं, उसी टाइम कुछ ना कुछ अड़चन जो है मेरे जीवन में आ जाता है, ठीक है। उस टाइम किसी का पानी भरना हो गया, मेरे को खाने के लिए सोचना पड़ गया, मेरे को नाश्ता के लिए सोचना पड़ गया, मेरे को किसी का कॉल आ गया, तो अब ये सारा चीज़ अब होने लगा। अब फिर हम क्वेश्चन लगा रहे हैं तो अब कोई क्वेश्चन नहीं बना रहा है, तो उसके लिए दिमाग ख़राब हो गया। और दोस्त कोई बना नहीं, और दोस्त बनाए भी नहीं। और वहाँ पे सोचे फोकस होंगे, बाल उल भी पूरा छोटा छोटा कटवा लिए थे, बाल उल भी वहाँ पर का पानी से भी उड़ने लगा। अब इसका चिंता सताने लगा। अब मेरे को आँख से दिखाई नहीं देने लगा, धुंधला धुंधला दूर का दिखाई देने लगा, तो उसके लिए हमने चश्मा फिर लग गया मेरे को। और मेरा वहाँ 11 दोस्त था, 11 दोस्त को चश्मा लग गया, और कुछ कुछ को तो मैंने ही 2-3 को मैंने ही दिलाया है, और बाकी लोग हमको भी दिलाया है चश्मा, ठीक है। तो वो भी हमको दिलाया है, और भी लड़कों को वो दिलाया है। तो 11 हम लोग दोस्त थे, मतलब पहचान के, तो वो सबों को चश्मा लग गया, ठीक है। तो कोटा में आपको 98% स्टूडेंट जो है चश्मे में ही दिखेगा, ठीक है। तो देखो मेरी वहाँ पर जो भी पढ़ाई होती थी, टीचर्स भी बहुत फ्रेंडली थे, मतलब वो तो इको फ्रेंडली थे, बहुत अच्छे थे, और वो गाइडेंस भी बहुत तगड़ा करते थे। जब क्लासेस जाते थे तो वहाँ पे जो टीचर्स वो हमारे भाई, वो हमको इतना अच्छा गाइड करते थे, बोलते थे 21 दिन के अंदर तुम जो है कर लो, क्योंकि 21 दिन में टेस्ट होता था, अभी जितना भी पढ़ाएं उसको रिवाइज कर लो, ऐसे कर लो वैसे कर लो। सर बोल दिए, मगर अपन से कोशिश प्रयास किए, मगर 20% ही करने के बाद अपन थक गया, अब बस छोड़ दिया। समझ रहे हो, ये मेरी बहुत बड़ी फॉल्ट है। और सर कितने अच्छे से सारा कुछ बता देते हैं कि बच्चे ध्यान दो ध्यान दो। अब भी अगर कहा जाए तो हम बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल भी कर लेंगे और कर भी लेंगे, ठीक है। तो अब भी कहा जाए तो अब तो समय पार हो गया, तो अब कह कर के क्या फ़ायदा है। तो इसीलिए हमें उस समय ही समझना चाहिए जो चीज़ अब वो ख़त्म हो चुका है। तो कभी फिर उस टाइम पे क्या हुआ कि बहुत सारा यार कोई कोई काम, छोटे छोटे काम्स के लिए जो है ना बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाना, और फिर टाइम पर चीज़ें हो नहीं पाना। और ऐसा नहीं था कि देखो हम बता रहे हैं तो हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि क्या क्या गलती हुआ, सही बताएं तो वो भी बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। जैसे एस.सी. वर्मा था, एस.सी. वर्मा ने मैंने एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के किया था, ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन था किया था। और जो मेरे में फॉल्ट रहा था कि यार मैंने रिवाइज़ नहीं किया, मतलब सारा क्वेश्चन पढ़ लिया, उसके बाद अच्छे टाइम बीतने के बाद हम रिवाइज़ ही नहीं किए थे क्वेश्चंस को। और जब लास्ट मोमेंट तक आया तो हम थक चुके थे पढ़ाई कर कर के, और अब पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा था। मैंने क्लास को भी छोड़ दिया था लास्ट टाइम पर। लास्ट टाइम लगता है कि 12 क्लास छोड़ दिए होंगे, और 12 क्लास में मैंने बड़े रूम में सोचा था कि रिवीजन करेंगे, और रिवीजन के लिए 12 दिन में 6 स्टडी प्लान, 6 ही नहीं, लगता है 7 से 8 प्रकार का आइडियाज़ आए होंगे, और उन पर काम करना भी शुरू किए होंगे, और वो सारा फेल भी हो गया, ठीक है। कभी ये सोचते थे कि एक वन शॉट देख लेते हैं सबका, क्योंकि रिवीजन नहीं है और हमको नोट से पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है, तो ऐसे क्या होगा कि सारा समझ आ जाएगा। पता चला गए प्रोजेक्टाइल मोशन खोले, भाई साहब लफड़ा हो गया। अब तो बहुत देर बैठा के दिखा रहा है वीडियो, दिमाग का दही हो गया, अब समझ भी नहीं आ रहा है। अब थोड़ा देर में कुछ भूख लग गया है, ये करना है वो करना है, देन हम उस सारी चीज़ों में
अलग अलग जगह दिमाग चलना शुरू हो गया। तो ये मेरी गलती थी ना। अब इसे तो भाई उस समय मेरे को ही सुधारना था, मगर मैंने तो बहुत बड़ा गलती ही कर रहा था। और धीरे धीरे ऐसे ऐसे ही 7 से 8 स्ट्रेटजीज़ बनाए और उसमें इसी तरह काम किया, और एग्ज़ाम भी पास आ रहा था, और मेरा ध्यान था कि एग्ज़ाम भी आ रहा है। और उस टाइम पे यार जनवरी चल रहा था, और बहुत सारे स्टेट्स का इंजीनियरिंग कॉलेजेस का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी निकल चुका था, और जो कि हमको उस टाइम पे भरना चाहिए था। मगर मैंने ये भी बहुत बड़ा गलती किया था। हमने सोचा कि यार देखो जेईई में ही अच्छा कर लेंगे तो फिर कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर क्या मालूम कि मेरी आत्मा मुझे जवाब ही नहीं दे रही कि भाई तू पढ़ाई नहीं है अच्छे से। मेरे को बस लग रहा था कि यार अभी जाएंगे ना तो बस एग्ज़ाम दे देंगे। तो बस सोचे थे कि 90 के आसपास, 90 के आसपास नहीं, 96, 97, 98, 96 या 97 नहीं, 98 परसेंटाइल के आसपास तो फोड़ ही लेंगे। ठीक है, तो ये सोचे थे हमने। और देखो मेहनत जो हमने फ़ील किया कि जो 2023 में किया था, जो 2024 में किया था, जो होना चाहिए था वो भाई नहीं कर पाए। ठीक है, वो हमसे नहीं हो पाया। और हम ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं दिए थे, उधर गलत चीज़ों के संगत में पड़ गए थे, ऐसा नहीं है। हमने अपना जितना हो सकता था मैंने दिया यार। अब तुम ड्रॉपर हो, समझ रहे हो, अब तुम्हारे में जुनून एक अलग चीज़ है। मगर अब ड्रॉप ईयर में रह करके भी हमको बहुत सारी चीज़ें जो है, मतलब हमको मेन था कि यार अब वो पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। ठीक है, और पढ़ने का मन भी तभी करेगा जब बहुत मतलब चल रहा है कंटिन्यू, बहुत बेस्ट टू बेस्ट, तो देन आपको करेगा। और फर्स्ट बेंच पे ही हमेशा बैठते थे और सर के निगरानी में ही रहते थे। बट फिर भी क्वेश्चंस वगैरह भी कभी कभी छोड़ना शुरू कर दिए थे लास्ट के मोमेंट में। मगर कभी ऐसा कभी किए नहीं थे लाइफ में। ऐसा कर इसलिए रहे थे क्योंकि मेरे को टाइम भी नहीं मिल रहा था, और पता नहीं उस टाइम में क्या कर रहे थे, मेरे को भी पता नहीं चल रहा है कि हम उस टाइम क्या कर रहे थे, कहाँ कहाँ समय बीत रहा था। और कभी दोस्त के रूम पे भी नहीं जाते थे, किसी के भी दोस्त के। और लास्ट मोमेंट पे बोलो थोड़ा बहुत जो है, एक दोस्त है वो तन्मय नाम से, तो उसके पास जाते थे। उसका तन्मय कैप, TANMAYCAP इस नाम से यूट्यूब पर चैनल है। इस पे सारा वीडियो हम ही डाले थे, उसी के फ़ोन से बनाए थे। 20-23 वीडियो होगा, 20-23 वीडियोज़ होगा, जिस पे लाखों में व्यूज़ है। और कोटा का ही हम वीडियो बनाए थे, वहाँ की जर्नी को दिखाए थे, और बहुत सारे लोगों ने देखा है उस वीडियो को। तो भाई उसके साथ भी थोड़ी बहुत मेमोरीज़ बनाई, और उसी के रूम पे भी जाया करते थे बस, और फिर कभी नहीं, कहीं नहीं। और वो सारी यादें वहीं पर रह गई। और टेस्ट वगैरह भी देते थे, तो टेस्ट में इम्प्रूवमेंट कभी चेक नहीं करते थे। जो भी लेकर के आते थे, पेपर्स मिलता था ऑफलाइन के फॉर्म में, ऑनलाइन तो टेस्ट देते थे, बट ऑफलाइन के तौर पर, ऑफलाइन से हमको मिलता था पूरा एक बुकलेट मिलता था, मतलब जितना क्वेश्चंस आया है वो मिलता था। ठीक है, और हम उसको घर आकर के क्वेश्चन को लगाते ही नहीं थे, बस देख लेते थे, हाँ ये पूछा गया था, ऐसे वैसे था। तो ये भी मेरी बहुत बड़ी गलती थी, और ये जेन्युइन है कि होगी भी। क्योंकि अगर आप जब तक कि एनालाइज नहीं करोगे अपने क्वेश्चंस को, कौन कौन सा बना था, किस कौन कौन सा चैप्टर आपका कमज़ोर है, तब तक आप कैसे बेटर कर सकते हो। तो हमने तो अपने समय में, जो शुरुआत का समय था, उस समय में हमने बहुत अच्छा किया। और नेक्स्ट अभी आफ्टर माई सेकेंड ड्रॉप, जो ये सेकेंड ड्रॉप है मेरा, तो इसमें तो भाई उतना अच्छा नहीं हो पाया, जिसके मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट कहें तो बिल्कुल बिल्कुल होता है रिग्रेट। हमको बहुत बुरा फील होता है कि यार ड्रॉप तो लिया, मगर तुमने ये सारा गलती क्यों किया। क्योंकि आपको किन किन गलती को, अगर आप ड्रॉपर हैं एज ए बिग ब्रदर योर भैया, ठीक है, क्रिस के भैया, तो आपके जो भैया हैं, आपको जो पिछले वीडियो में, इसी चैनल पर पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि आपको किस तरीके से आपको मतलब कर सकते हो, और आपको कौन कौन सी गलतियों को अवॉइड करना चाहिए, और किन किन चीज़ों को नोट करके रखना चाहिए, और कैसे क्या करना चाहिए। तो मैंने ऐसे ऐसे ही मतलब बिगनर टाइप से एक वीडियो बना करके डाला हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में तो मैं यही बात करने वाला था कि क्या क्या गलती हुआ था मेरा। और भी कुछ गलती है मेरा, भी ख़त्म हुआ नहीं है। मैंने रूम जो है दूर लिया था, मतलब अपने कोचिंग से 1 किलोमीटर दूर, जैसा कि आपको बताया था। मगर वो सिर्फ मेरे रूम से था, बट वो जहाँ हम पहले रहते थे, बट कोचिंग से 1.5 किलोमीटर दूर था, और हम डेली साइकिल से आते थे। और जब ठंडा था तो हाथ में दस्ताना, टोपी सब पूरा पहन करके, एलन का जो है टोपी पहन लेते थे, और वाइट वाला जैकेट मिलता था, मस्त रहता था, पहन करके ठंडा भी नहीं लगता था उसमें।
आते थे क्लास और उतना दूर से, ठीक है। तो ये मेरा सबसे बड़ा फॉल्ट था यार कि इतना दूर रूम लिए और हम क्लासेस वगैरह भी डेली अटेंड तो करते थे, मगर क्वेश्चंस वगैरह ज़्यादातर टाइम पे नहीं लगाते थे। कुछ कुछ क्वेश्चंस ही कभी कभी लगा करके आते थे, कभी कभी नहीं लगा करके आते थे। और वहीं पर मेरे पीछे वाला मेरे पीछे जो एक लड़का बैठता था वो क्वेश्चंस वगैरह लगा करके आता था। तो उसका जो फर्स्ट बार में बना था वो 92 ही बना था, और जो सेकंड बार में बना है सुनने में बता रहा था कि 96 बना है, ठीक है। तो ये बना है, तो वो बहुत अच्छा है, वो मेहनत किया है। और पता नहीं मेरे बगल वाला का क्या सीन था, उससे बातें नहीं हुआ है और ना ही किसी और से भी बात हुआ है। तो वो लोगों का, और भी जो एक दोस्त जो तन्मय नाम से है, तो उसका तो भाई उतना अच्छा आया नहीं है। इस बार भी कहा नहीं जा सकता है कि कैसा होगा। और लाइब्रेरी वगैरह हम कंटिन्यू किए नहीं, पढ़ाई को सारे को हमको रिवीज़न करना था, और रिवीज़न मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब हर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट्स माइंड में रहेंगे नहीं, चैप्टर्स के सारे मोटे मोटे आपको, मतलब कि चैप्टर्स के आपको जब तक जो भी टॉपिक्स हैं वो अगर याद नहीं है, और क्वेश्चन देख करके आपको अगर उस चैप्टर के बारे में मालूम नहीं चल रहा है, तो आपकी प्रिपरेशन जेन्युइनली अच्छी नहीं है। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो क्वेश्चन उसमें कौन से टॉपिक्स यूज हो रहे हैं, कौन से चैप्टर से आ रहा है, और उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। आप अगर याद करना चाहते हो किसी भी चीज़ को, मतलब चीज़ कहने का मतलब है कि आप किसी भी जैसे सब्जेक्ट को याद करना चाहते हैं, उसके चैप्टर्स को याद करना चाहते हैं, तो उसके आप टॉपिक पहले याद कर लीजिए, देन आप उसके चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे और याद भी लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, ठीक है। तो आपको हमेशा जो भी पढ़ाई हो गया, 1 महीना पढ़े हुए हो गया हो, 2 महीना हो गया हो, तो इससे क्या होता है कि 100% जेई एस्पिरेंट्स में से 80% फ़िल्टर हो जाते हैं, मतलब वो हट जाते हैं फ़िल्टर होकर के। तो जो बचता है ना, वो 20% ही बचता है जो जेन्युइनली रिवाइज़ करता है, और वही लोग रैंक ला रहे होते हैं, और उनमें से भी कम, ठीक है। 8 लाख तो बस यूँ ही फेंका हुआ है, ठीक है। 8 लाख स्टूडेंट जो है, 8 से देखो 10 लाख लेके चल रहे हैं, 15 ले लो, 20 ले लो, आप पर है जो चल रहा है, जो आ रहा है, जो स्टूडेंट एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। मगर जेन्युइनली ये आपके लिए भाई देखो, ये ड्रॉप ईयर ही सबसे फालतू की चीज़ है, इसे कभी एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए। और अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी मजबूरी है, जिसे मैं भी समझ सकता हूँ। मगर मेरी जो मजबूरी थी कि मैं आईआईटी एनआईटी नहीं सोचा था, मगर मैंने बस एलन के रुतबे को देखते हुए हमने उसमें एडमिशन लिया था। और कोई मेरा मोटो ऐसे नहीं था कि हमको बहुत अच्छा परसेंट करना है और मुझे बहुत अच्छा फोड़ना है और आईआईटी एनआईटी में जाना है, ठीक है। मगर 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 मेरे से कुछ लोग चैलेंज भी कर रहे हैं, समझ रहे हो, वो बोल नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे, बट एज अ, ठीक है, एज मतलब ऐसे ही वो लोग मेरे से चैलेंज लगता है कर रहे हैं। क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि भाई तुम आईआईटी एनआईटी में नहीं गए, कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ से कुछ। तो मैं बिल्कुल, अगर मैं अभी पहले लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी उम्र बढ़ रही है, मेरी सोचने की कैपेसिटी बढ़ रही है, और मैं भी बढ़ रहा हूँ आगे, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं मैं अच्छा कर रहा हूँ, और समय आने पर मैं कॉलेज ख़त्म हो जाने के बाद फिर हम ज़रूर गेट का एग्ज़ाम देंगे, और अच्छा करके एक अच्छे से एनआईटी या आईआईटी से एक अच्छा सा मतलब ब्रांच तो सीएस ही रहेगा, सीएस से एआईएमएल हो या फिर किसी से करके कहीं अच्छे करके डिग्री ले लेंगे, ठीक है। तो मेरे को वैसे तो आईआईटी एनआईटी तो फुल्ली कोई भी कहीं भी अभी बीटेक भी करेंगे तो हम वहाँ से फुल्ली बीटेक नहीं करना चाहेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ डिग्री के लिए ही हम जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अभी हम जाएंगे तो फिर वहाँ पे करेंगे ही, तो कोई भी अभी मिल जाए। और एनआईटीज़ में कुछ मेरे एक भाई ने बोला है कि आप भी भैया प्लीज़ आप भी जोसा काउंसलिंग कराइए, आपको भी लोअर ब्रांच में सीएस मिल जाएगा। तो मैं उसके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, अगर सीएस मिलेगा तो मैं सीएस ले लूँगा, ठीक है। और मेरी बोर्ड्स की भी तैयारी हो चुकी है, और उसकी भी एग्ज़ाम्स देंगे, 75 हो जाएगा, देन हम कॉलेज के लिए
ज्वाइन कर लेंगे। मेरी जो गलती आपको बताए हैं, आप वो गलती मत करना। जिन जिन चीज़ों को मैंने बताया है आप वो मत करना, क्योंकि भाई 96 97 से जेन्युइनली कुछ हो नहीं से रहा है। ठीक है, आपको फिर लास्ट में बोलेगा स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज ले लो या कोई अदर ब्रांच ले लो, और उससे कम आ गया तो भाई तुम्हारा ड्रॉप लेने का क्या ही था। ठीक है, क्या ही था। अगर आप कोटा जा रहे हो या फिर बड़े बड़े शहरों में जा रहे हो IIT JEE ड्रॉप ईयर लेके, वही सेकेंड का, और वहाँ लाखों रुपया बर्बाद कर रहे हो, उससे अच्छा है कॉलेज ले लो, वहाँ पर जा कर के लोन ले लो, पैसा भी देने का ज़रूरत नहीं है, किसी पे प्रेशर भी नहीं जाएगा, और वहाँ पर शुरू में 11 12 पढ़ लो, खुद को अच्छा बना लो। याद रखो, जहाँ आप प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू देने जाओगे, क्योंकि आप जैसा पढ़ोगे IIT में भी जाओगे तो क्या लगता है आपको, वहाँ पे भी 4 लाख का पैकेज मिलता है। ठीक है, मगर अगर आप वहाँ पर उस लायक होंगे तो वो भी आपको देगा, वरना वो आपको नहीं देगा। आप पढ़े ही नहीं है पूरा साल तो आपको नहीं मिलेगा पैकेज, आप कितना ही IIT में ही क्यों ना हो। ठीक है, तो आप कहीं भी पढ़ो, प्लेसमेंट जब होता है ना तो सबका एक साथ होता है। मतलब IITian लोग भी रहेंगे वहाँ इंटरव्यू में जो देते हैं, प्लेसमेंट करने वाले अपना अपना कॉलेज के वो सब तो अलग है, बट आउट ऑफ कैंपस जब को लेता है तो वहाँ IITian भी लोग होते हैं और आप जैसे लोग भी होते हैं और नॉर्मल भी होते हैं। ठीक है, आप तो एवरेज होंगे या उससे ऊपर होंगे या बहुत टॉप होंगे, बट वो लोग नॉर्मल भी होता है, नीचे भी होता है, हर तरीके का स्टूडेंट होता है। तो मिलता उसी को है जिसके अंदर काबिलियत होता है। ठीक है, तो आप सबों को यही कहना चाहेंगे हमारी लास्ट वर्ड से कि आपको जो भी चीज़ें बताए वो जेन्युइन मेरे को लगा कि बताना चाहिए। मैंने अपने बारे में बताया कि यार देखो मेरी ये सारी गलतियाँ थी, और हमने भी इसमें सारी चीज़ें एक तरीके से कहा जाए तो कवर कर लिया है। कुछ चीज़ें हैं जो वो थोड़ा बैक में ही रहने दीजिए, मेरे अंदर ही रहने दीजिए, बट वो गलती आप नहीं करोगे मुझे उम्मीद है। अगर फिर भी कर सकते हो या ऐसा हो सकता है आपके साथ, तो हम इसके ऊपर एनालाइज करके आपको वीडियो बना देंगे। ठीक है, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप मेरे से जुड़ जाओ, क्योंकि हम आपको जो भी चीज़ों की ज़रूरत होगी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जेन्युइन कराएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। और मेरे से बात करना हो, कोई डाउट हो, किस तरह मैनेज करेंगे, कौन सा बुक बनाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो आपके लिए व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। और वहाँ पे हमने एक छोटा सा प्लान रखा है 19 रुपीज़ का, 19 मतलब 20 रुपये का एक प्लान है, जिसको आप एक्टिव करते हैं तो 5 दिन के लिए एक्टिव हो जाता है, 5 दिन। और आपको उसमें जो जो पूछना है वो सारा कुछ पूछ सकते हो। ये जो पैसा है, ये पैसा हम अपने लिए नहीं, आपके लिए ये पैसा है। आप उससे सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, सारी चीज़ों को जान सकते हो, पूछ सकते हो। और अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी पढ़ रहे हो तो आप मेरे को मॉड्यूल के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। पेमेंट करके आपको वहाँ ट्रैकिंग आईडी मिलेगा, और फिर उसके बाद आपको 6 से 7 दिन के अंदर आपको होम डिलीवरी हो जाएगा। उसमें कैश ऑन डिलीवरी नहीं है अवेलेबल, उसके लिए पहले मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। तो मुझे आप कहोगे, जे आप अगर आप कहोगे देन हम आपके लिए एक वीडियो भी बना देंगे कि देखिए मैं इनसे आप ऑर्डर वगैरह, हम वीडियो कॉल भी करके दिखा देंगे, आपको सारा कुछ प्रोवाइड कराएंगे, और बुक आपको नया मिलेगा, कुछ लिखा होगा नहीं रहेगा और बेस्ट रहेगा। ठीक है, और NIOS के भी जो भी स्टूडेंट हैं, NIOS के लिए हमारी टीम काम करती है, NIOS के लिए। ठीक है, NIOS में अगर आप 75% लाना चाहते हैं तो किस प्रकार ला सकते हैं, उस पर वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी। और क्या होता है NIOS, उस पर भी डिटेल वीडियो हमने बना रखा है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और आपको बता दें कि यार कहीं भी पढ़ रहे हो वहाँ से आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। तो ऐसा मत डाउट रखना कि आप वो क्या PW में पढ़ के या फिर किसी भी नॉर्मल कोचिंग से पढ़ करके क्या आप अच्छा नंबर नहीं ला सकते, तो आप बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल ला सकते हो, मगर आप पढ़ोगे तभी। वही हम कह रहे हैं, IITian और एक NITian और एक प्राइवेटियन, ये तीनों एक जगह पे, ठीक है, एक जगह पे ही प्लेसमेंट जब होता है तो एक जगह पे ही ये तीनों इंटरव्यू देते हैं, मगर इन तीनों में जो बेस्ट होगा उनको लिया जाएगा। ये मत सोचो कि IT में लोग जो जाता है ना वो एक कंफर्ट जोन में चला जाता है, वो लोग सोचता है यार नहीं भी पढ़ेंगे तो बल्ले बल्ले है। तो भाई जो नहीं पढ़ रहा है वो कहीं देखो यूट्यूब पे गढ़ रहा है और सब्सक्रिप्शन प्लान बेच रहा है,
ठीक है, और भी कुछ कुछ बेच रहा है, अपना पढ़ा रहा है, टीचिंग करियर बना रहा है। टीचर ऐसे ही थोड़ी बन रहे हैं यार, इंस्टीट्यूट में कोचिंग से पैसा मिल रहा है, वहाँ से पैसा कमा रहा है तो वहाँ आ रहा है। कंपनीज उतना दे ही नहीं रही है, देगी तो तब ना जब आप उस योग्य हों। तो इसलिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई कीजिए और ध्यान रखना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।